केरला स्टोरी। ये मूवी हमारे देश में लव जिहाद और आईएसआईएस से कनेक्शन वाली कुछ मुद्दों को उठाकर सबके सामने लेकर आ। ये मूवी अभी कुछ ही दिन पहले हमारे थिएटर्स में रिलीज हुई है, जिसका ट्रेलर काफी दिन पहले आ चुका है। जब से ये ट्रेलर आया है, इसके ऊपर तभी से कंट्रोवर्सी बनी हुई है। कई सारे पॉलिटिकल लोग इसको अपने एजेंडे में यूज कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मूवी बिल्कुल फेक है और कुछ लोग कहते हैं इसमें रियलिटी दिखाई गई है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल पर, जिसके बारे में मैंने पूरा बताया था कि असल में इसमें है क्या है और क्या बात इसमें बताई। चलो अब वो तो सब हो गया, पर अब इसके ऊपर एक इंसान यहाँ पे एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई है। उनका नाम है आदित्य सैनी। आदित्य सैनी ने भी इस चीज पर एक वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि ये वाली मूवी को लोग कैसे अपनी प्रोपेगेंडा में यूज कर रहे हैं। पर इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया वो जो मैंने बताया है और बाकी जैसे यूट्यूबर्स ने बताया वो उससे बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। इनके हिसाब से हमारे देश में लव जिहाद जैसा कुछ होता नहीं है। ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और एक प्रोपेगेंडा है जो कि हिंदू और मुस्लिम जैसे लोगों को आपस में बांटने के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ हिंदू संगठनों ने उठाया है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसका मतलब हमारे देश में लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं और ना ही हमारे देश के कुछ संगठनों का आईएसआईएस से कनेक्शन है। और जो कुछ भी इस मूवी में दिखाया गया है वो बिल्कुल फेक है। करके इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं। पर इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आर्य समाज को मेजॉरिटी कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए था। तो इस मेजॉरिटी कम्युनिटी के सपोर्ट को इकट्ठा करने के लिए लव जिहाद इस टर्म को लोगों के सामने रखा गया, जिससे हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हो गई, क्योंकि उन्हें ये विश्वास दिलाया गया कि ये मुस्लिम लड़के हमारी हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर हमारे हिंदू समाज से अलग कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ये बात बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और यही कारण है कि इस चीज का इस्तेमाल आज भी आपको मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या उन्होंने सच कहा है, क्या उन्होंने झूठ कहा है और कुछ पॉइंट पे हाँ वो सच हैं और क्या पता लोग उधर। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि कैसे इस चीज को लोग प्रोपेगेंडा में यूज कर रहे हैं और खास करके बीजेपी इस चीज को यूज कर रही है, अपने प्रोपेगेंडा और अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में यूज कर रही है। सबसे पहले वो दिखाते हैं कि कर्नाटका की चीफ मिनिस्टर ने इस चीज को कैसे ग्लोरीफाई किया है कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम लव जिहाद को बैन कर देंगे। इसके लिए उन्होंने प्रूफ भी दिखाया, पर इन्होंने अपना प्रूफ खुद ही नहीं पढ़ा है। उसमें उन्होंने सीधा सीधा बताया कि अगर हमारी बीजेपी सरकार अगर पूरे देश में आ जाती है तो हम टेररिज्म पे एंड लगा देंगे, लव जिहाद को बंद कर देंगे, फोर्सफुल कन्वर्जन पे भी बैन लगा देंगे। अगर ऐसा प्रोपेगेंडा चलाना अगर गलत है तो मेरे ख्याल से आप भी गलत हैं, क्योंकि ऐसे प्रोपेगेंडा तो हर किसी को चलाना चाहिए। आगे टेररिज्म कौन नहीं चाहता कि हमारे देश में बंद हो जाए, फोर्सफुल कन्वर्जन कौन नहीं चाहता हमारे देश में बंद हो जाए। और इस पर जैसे लोग वीडियो बनाते हैं तो लोग इन्हें काफी सपोर्ट भी करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद ये बताते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और सनातन प्रभात ने ऐसे चीजें चालू की थी जिसकी वजह से लव जिहाद का नाम और ज्यादा उभर कर आया था। पर सबसे पहले तो इन्होंने बाकी नाम तो सही लिए, पर इतना ज्यादा ये चिड़े हुए हैं हमारे कम्युनिटी से, इसकी वजह से इन्होंने सनातन प्रभात को भी संतन प्रभात कहा है। इन्हें में जाकर इस चीज को काफी सारे हिंदुत्व पब्लिकेशंस ने एक प्रोपेगेंडा कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल करना चालू कर दिया, जिसके अंदर संतन प्रभात और हिंदू जनजागृति समिति ऐसे कई सारे नाम शामिल थे। इस चीज पर कई ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन्हें तरीके से पढ़ना लिखना भी नहीं आता और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं सबके। दूसरी बात मुझे इनकी वीडियो में क्या गलत लगी, जब ये उत्तर प्रदेश का मैप दिखाने जा रहे थे तो उस टाइम पर जब जूम आउट पोजीशन पे थे, तो या फिर कहीं इनकी गलती की वजह से या फिर इनकी टीम की गलती की वजह से इतने प्रोफेशनल यूट्यूबर अपनी वीडियो में क्या गलती करते हैं, हमारे देश का मैप ही खराब कर देते हैं। आप जानते होंगे ये गलती करने की वजह से हमारे देश की गवर्नमेंट ने काफी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो को डाउन कर दिया था और वहाँ पर हमारे कश्मीर के हिस्से वाली ये चीज हमें गलत दिखाई जा रही है कि हमारे मैप में है ये वाला हिस्सा हमारे पास है ही नहीं है। देखो मैं ये वाला मैप अपने पास दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से हमारे देश की बेइज्जती हो जाए या फिर मेरी वीडियो डाउन हो जाए। पर अगर आप चाहो तो इसकी वीडियो में जाके देख लेना जहाँ पर इसने हमारे देश का गलत मैप दिखाया। अब ये यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमारे देश में लव जिहाद जैसा तो कुछ होता नहीं है, ये बस लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए और बीजेपी ने अपना प्रोपेगेंडा प्रूफ करने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं और ये चीजें बिल्कुल फेक हैं। अगर ये सारी फेक हैं तो ज्यादा नहीं, बस कुछ महीने पहले ही चले जाना। यहाँ पे श्रद्धा वालकर और अफ्तार नाम के एक इंसान के बीच में ऐसा ही केस दिखाया गया था, जब अफ्ताब ने कुछ वजह से उससे शादी की, उसे बहलाता फुसलाता रहा, उससे कन्वर्जन कराया और जब उनके बीच में लड़ाई होने लगी तो उसने क्या किया, फ्रिज में बंद करके काट डाला। ठीक है, उसके बाद सिर्फ यही नहीं, उसके बाद एक और ऐसी चीज दिखाई दी यहाँ पे एक प्रिंस नाम के लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी की। सबसे पहले उसे बहलाया फुसलाया, उससे झूठ बोला कि वो अभी तक शादीशुदा नहीं है। उसके बाद जब वो उसके घर पे गई उसे पता चलता है उसकी पहले से एक शादी हो चुकी है, उसके बच्चे तक हैं। उसके बाद उसने क्या किया, उसके 50 टुकड़े किए और उसे कुत्तों को खिला दिए। क्या ये लव जिहाद नहीं है? उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक इंसान का एनकाउंटर हुआ है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से था और उसने एक हिंदू कम्युनिटी की लड़की के साथ लव जिहाद किया, उसे फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया और उसके बाद कुछ बातें होने लगी तो उसको
5-6 टुकड़े में काट कर उसके टुकड़ों को कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद उसका एनकाउंटर यूपी कमेटी। क्या ये सारे एविडेंस झूठे हैं आपकी नजर में? अगर लव जिहाद नहीं है तो ये सब क्या है? और ये तो थे कुछ ही महीने पहले के जहाँ पे इनके सारे केस बाहर निकल कर आ गए, पर अभी तक हमारे देश में कई सारे ऐसे एविडेंस हैं, कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, कई सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जहाँ पे उन्हें न्याय तक नहीं मिला है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ मुस्लिम लड़के हिंदू की लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने रिलीजन में कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं मानते हैं तो उन्हें काट फेंक कर इधर उधर कर दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। अब क्या ये सब भी लव जिहाद नहीं है? और आपके हिसाब से ये सब भी झूठ है? आदित्य सैनी ने ये भी कहा है कि हमारे देश में ऐसे ज्यादा कोई केसेस देखे ही नहीं जाते हैं, ऐसी कोई FIR वगैरह दर्ज ही नहीं होती है। तो मैं जानता हूँ ऐसे सारी चीज़ों के FIR केस वगैरह दर्ज हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उन लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने धर्म में लेकर आते हैं। सबसे पहले तो अगर उनके ब्रेन वॉश ही कर दिया जाएगा तो वो सबसे पहले जाके केस क्यों करेंगे? उसके बाद जब केस कर लिया जाता है तो उन्हें धमकी दी जाती है, अगर तूने मेरे खिलाफ जाकर अगर कहीं कुछ भी कहा तो मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा। अब ये बताइए, अगर किसी लड़की के ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जाएगा तो कौन जाएगा उधर केस करने के लिए? देखो अब ये सारी चीजें खत्म होंगी, उसके बाद ये कहते हैं कि बीजेपी इन सब चीजों को अपने प्रोपेगेंडा में यूज करती है जिससे वो वोट ले सके ज्यादा से ज्यादा। पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सिर्फ बीजेपी गलत नहीं है, सिर्फ बीजेपी ऐसा नहीं करने वाली है। देखो मैं मानता हूँ, देखो यहाँ पे मैं सीधे सीधे कहूंगा अकेली बीजेपी यहाँ पे गलत नहीं है। मैं मानता हूँ ऐसे कहकर किसी से वोट नहीं मांगने चाहिए, ये बिल्कुल गलत चीज है। पर क्या अकेली यही ये पॉलिटिकल पार्टी है जो ऐसा सब करती है? अगर आप चाहें तो छत्तीसगढ़ में चले जाएं, जहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार वहाँ पे बन गई तो हम बजरंग दल को वहाँ पे बैन करा देंगे। वहाँ पे ये बजरंग दल PFI के साथ कंपेयर कर देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि जैसे सरकार ने PFI को बैन कर दिया है, हम वैसे बजरंग दल को भी बैन करा देंगे। आप PFI को बजरंग दल से कंपेयर कर रहे हैं? PFI के यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप पाए गए हैं, उनके कनेक्शन ISIS से पाए गए हैं, और वहीं पर बजरंग दल के लोगों ने अपने खून डोनेट किए हैं। वहीं पर बजरंग दल ने जब लॉकडाउन हुआ था वहां पर लोगों के हेल्प की थी और लोगों के घर पे खाने पहुंचाए थे। अब आप ऐसी संगठन को PFI से कैसे कंपेयर कर सकते? और इतना ही नहीं, अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो आप जा सकते हैं वेस्ट बंगाल, जहाँ पर कुछ ही दिन पहले जब रामनवमी आई भी नहीं थी या फिर ईद आने वाली थी, तो वहाँ पे ममता बनर्जी कहते हैं मैं कभी रामनवमी की रैली नहीं करूंगी, पर अगर ईद के टाइम पर किसी ने भी उन्हें परेशान किया तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब आप ये बताइए कि ऐसे मैनिपुलेशन करना क्या सिर्फ बीजेपी ने शुरू किया है? क्या ऐसा और कोई सरकार करती नहीं है क्या? और मैं इतना कहूँगा कि बीजेपी इन सारे पॉइंट्स में बाकी पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी अच्छी, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि उनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम टेररिज्म को बैन कर देंगे, फोर्सफुल कन्वर्जन को बंद करवा देंगे, लव जिहाद के अगेंस्ट रूल्स निकालेंगे। अगर ये सब गलत है तो फिर सही क्या है, आप मुझे ये बता दें। और अगर आपको ये लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरे कम सब्सक्राइबर है तो मैं गलत हूँ और ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो इनके कमेंट सेक्शन में जाकर देख लेना, वहाँ पे उनकी खुद की ऑडियंस यही कह रही है कि मैं आपको अनसब्सक्राइब करने जा रहा हूँ क्योंकि आपके वीडियो में बिल्कुल झूठ है। आप बस एक किताबी कीड़ा बन चुके हो, वहाँ पे किताब पढ़ रहे हो, वहाँ पे सीधा सीधा बता रहे हो। पर अगर आप ग्राउंड स्टेज पर आकर तरीके से पढ़ोगे, तरीके से जानकारी लोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में लव जिहाद कितनी बड़ी एक इशू बन चुकी है। और ऐसे में इन जैसे लोग होते हैं वो सिर्फ प्रमोशन और कुछ रुपए के वजह से हम किसी कम्युनिटी को डिफेम करने के लिए भी राजी हो जाते, वो बस एक तरफा अपनी बातें रखते रहते हैं और दूसरी तरफ की कभी बातें नहीं देखते। मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने बातें बोली उसकी दूसरी तरफ भी दिखाई थी। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बीजेपी भाड़ में जाए, कांग्रेस भी भाड़ में चली जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जहाँ पे उन्होंने झूठ बोला है वो सच में आपको बता के। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको किस चीज़ पे मैं गलत लगा, कहाँ ये गलत लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाना, मैं भी देखूंगा वो क्या जवाब देते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर सही में वीडियो अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर करो और सारे हिंदू भाई बहनों के साथ शेयर करो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक